करना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपना मार्गदर्शन देने का कार्य करें। नमामि धम्मं जगते विदेशितं सत्ता सदा हुंदसकी अबेरा कयो जुगच्छो सकलो सुगुंगो गच्छन्तु सभ्ये मरणं अहंच नमामि संगं मुनिराज सावकं सत्ता सदा हुंदसकी अबेरा कयो जुगच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्त सभ्ये मरणं अहंच। पूजनीय महाविष्णु संघ और इस दम विजय दिवस समारोह के सभी सम्मानित आयोजकों, इस खूबसूरत दिवस के लिए आप सभी को विश्व संघ के मंगल कामनाएं और बुद्ध द्वारा उपदेशित देशना के द्वारा आप सभी को मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। आज का दिन बहुत ही उपयोगी है। आज के ही दिन महाराजा सम्राट अशोक जी ने कृतियों को परास्त करके धम्म दीक्षा लेकर के धम्म का कार्य किया था। इसलिए उसी स्मृति के रूप में 2300 वर्ष बाद स्मृति के रूप में आज हम सभी लोग बताएं कि पावन धरती पर उपस्थित है। आप सभी लोगों का इस दिवस पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ। आज का जो विषय है धम्म का वास्तविक स्वरूप और प्रासंगिकता। धम्म का वास्तविक स्वरूप, धम्म का वास्तविक दर्शन एवं वास्तविकता, प्रासंगिकता। पहली बात तो ये समझनी है कि धम्म है क्या चीज। धम्म लॉ ऑफ नेचर है, धम्म प्राकृतिक नियम है, धम्म बुद्ध के द्वारा उपदेशित बुद्ध धम्म संघ है, धम्म बुद्ध शरणं गच्छामि है, धम्म धम्मं शरणं गच्छामि है, धम्म संघं शरणं गच्छामि है, धम्म परियत्ति पटपत्ति पटसंधि है। धम्म बुद्ध का जो देशना है 84,000 उपदेश वो पूरा का पूरा धम्म देशना में आता है। बुद्ध ने जब ये धम्म का उपदेश दिया, उनकी भाषा पाली थी। उसको उस समय मागधी भाषा भी बोलते थे। बिहार में जो भाषा थी वो मागधी भाषा में थी, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था उपदेश करने का वो मगध की धरती ज्यादा था। और मगध की जो धरती थी पाटलिपुत्रा और राजगीर बीच की जो धारा थी वो मगध की धरती बोली जाती थी। उसमें मागधी भाषा बोला जाता था। तो भगवान बुद्ध ने वही भाषा का उपयोग किया जिस भाषा में लोकल लोग उपदेश देते थे। लोकल लोग जो भाषा में बात करते थे उसी में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। उसके बाद जैसे ही अवध की धरती पे आते हैं, उधर मिल जाते हैं वैशाली, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित थे, उन्होंने कौशलिक भाषा उनकी थी। तो कौशलिक भाषा में भी भगवान बुद्ध ने कुछ उपदेश दिए, लेकिन उनकी जो मूल भाषा थी वो यही थी, लोकल भाषा, जिसे आज पाली भाषा कहा गया। एक कई ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि जिस बुद्ध ने जिन उपदेशों को दिया, बुद्ध ने जिन उपदेशों को दिया और जिस भाषा में रखा गया, जैसे भी पालित की गई, जिसे पाला पता गया, उसको पाली भाषा किया गया। कई उदाहरण हैं जो धम्म के रूप में जाने जाते हैं। अब ये देखना है कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए उस समय लिपि नहीं थी।
लिपिबद्ध नहीं किया था बुद्ध का धम्म, कंठस्थ किया करते थे बुद्ध के जो धम्म को जो भिक्षु संघ था वो कंठस्थ किया करता था। और ऐसे बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया और 35 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष और जोड़ दो और 80 वर्ष हो जाता है। और कुशीनगर में महापंडित के बीच में 45 वर्ष तक अवध और मगध की धरती पर जो उपदेश दिए उनको 84,000 उपदेश कहा गया। 84,000 उपदेश बुद्ध काल में, उनको त्रिपिटक नहीं कहा गया। त्रिपिटक बहुत बार दिया है, नवांग देशना, 9 अंगों के द्वारा दी गई देशना, लिखा भी नहीं गया। बुद्ध ने जो उपदेश देते थे, आज सपोज बुद्ध आज उपदेश बताएंगे, ये दे रहे हैं, उस उपदेश को भिक्षु लोग किया करते थे। और उनका जो साथी था आनंद बनते उनका भाई था, वो भी बिल्कुल ही साथ में रहता था और उन्हें कंठस्थ किया करता था। उस कंठस्थ किए हुए धम्म को सारे जो जितने भी भिक्षु थे कंठस्थ किया करते थे, वो कंठस्थ कर करके ये परंपरा कई सालों तक चली। बुद्ध काल तक चली, 84,000 उपदेश दिए। अंत में जाकर के जब बुद्ध महापंडितपद को प्राप्त किया तो उसमें एक प्रॉब्लम आई। अच्छा, बुद्ध के नियम जो थे बहुत टाइट थे, बहुत ही कठिन थे, कुछ सरल भी थे और कुछ टाइट थे। सरल उन लोगों के लिए थे जो नियममान थे, सीमान थे, बिना चलने वाले थे। कठिन उन लोगों के लिए थे जो लचीलेपन थे, जो उनमें नहीं मानना चाहते थे, उनके लिए थोड़ी परेशानी थी। उनको जब महापंडित बुद्ध को हुआ तो उन्होंने कई भिक्षुओं ने ये कहा, अच्छा हुआ चले गए जल्दी, अब मैं चाहेंगे वो करूंगा, मैं चाहेंगे वैसे बुद्ध के धम्म को चलाऊंगा। तो जो आरोप भिक्षु थे उनको बड़ा चिंता हुई, अरे धम्म का क्या होगा, क्या धम्म का होगा। ये जो भिक्षु नहीं है, जो सच है, उनको ज्ञान नहीं है, वो इस तरह से बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ, 508 भिक्षुओं को लेकर के महाकश्यप ने पहली संगीति राजगिरी में की। 3 महीने तक वो राजगिरी में 3 संगीति चली। उसमें 508 भिक्षु इकट्ठे हुए और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप भरते जी ने की और पूरा खर्चा अजातशत्रु राजा ने किया था। उस सप्त बड़ी गुहा में जाकर के 508 भिक्षुओं को महाकश्यप उनको धम्म बता रहे थे। वहां पर भी कही लिपिबद्ध नहीं किया गया, मात्र कंठस्थ किए भिक्षु लोग। आनंद मंत्री को पूछा जा रहा है, विनय से संबंधित आनंद थे, उपाली थे, विनय से संबंधित उपदेश दिए और आनंद को सूत्र का उपदेश, सूत्र संबंधी उपदेश पूछे गए। 3 महीने तक कौन कौन से भगवान ने उपदेश दिए हैं, पूरा आनंद और उपाली दोनों ही बताते हैं। विनय से संबंधित जो थे वो ये उपदेश है और सूत्र से संबंधित है वो ये उपदेश है। सारा कंठस्थ है आपका। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ, ये कंठस्थ बुद्ध ने पूरा विचंग नहीं रखा। जो अभी हम लोगों ने पाली भाषा में उपदेश दिए, पाली भाषा में जो पाठ किया गया था, पाली भाषा में जयमंगल अट्ठगाथा की गई थी, यही भाषा है, इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये बुद्ध की भाषा है, अगर इसमें से नहीं बोलोगे तो मुक्त बोलोगे। उनकी भाषा बोलना चाहते हैं मुक्त है, बुद्ध की वाणी है, बुद्ध की पवित्र वाणी है, इसलिए हम बुलवाते हैं। हमारे लोग जो वर्षा काल में रहते हैं 3 महीने तक इसी के वो पाठ करते हैं, आप धम्मचक्र का सूत्र का पाठ करते हैं, देने का पालन करते हैं। और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में वैशाली में हुई, वैशाली में 508 भिक्षु ने इकट्ठे हुए, वहां भी इसी तरह कंठस्थ रखा गया। तीसरी संगीति पाटलिपुत्रा में हुई। पाटलिपुत्र उस समय सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई। सम्राट तब तक बहुत भिक्षु हो गए थे, कुछ गलत थे, कुछ अच्छे थे। अच्छे भिक्षुओं को कहिए
एंट्री दी गई, कुछ गलत भिक्षुओं को भगा दिया गया, उनको दूसरे संप्रदाय में ले लिया। तो चौथी संगीति श्रीलंका में हुई, और जब चौथी संगीति श्रीलंका में हुई उस समय ताड़ के पत्तों पर पहली बार भगवान बुद्ध के उपदेशों को खोदा गया, लिखा गया। पांचवी संगीति मांडले, यंगून मांडले, यंगून जो बर्मा का जो पुरानी राजधानी है मांडले, वहां पर हुई, और वो भी संगीति कई सालों तक चली, और भगवान का जो उपदेश है पत्थरों पर खोदा गया। 84,000 उपदेश पत्थरों पर खोले गए। छठवीं संगीति यंगून में हुई, तब ये लिपिबद्ध हुआ हमारे धर्म को। जो भी आज हम लोग जानते हैं, जो भी भिक्षु संघ हमारे लोगों के पास है, जो भी कुछ है मटेरियल भिक्षुओं के द्वारा कंठस्थ किया हुआ है, इसका सम्मान करना, इसको रख रखाव करना हम उपासक लोगों का कार्य है। समय समय पर भिक्षुओं को बुला करके परित्राण पाठ कराना, समय समय पर भिक्षुओं को बुला करके मंगल पाठ कराना, समय समय पर जो कार्यक्रम है भिक्षुओं को बुला करके यही करना चाहिए। यही तो प्रासंगिकता है। और क्या प्रासंगिकता चाहते हो? क्या बहुत बड़ी संपत्ति इसमें मिल जाएगी? इस तरह की जो धारणा रखते हैं, इस तरह का जो कामना रखते हैं, वो कई गलत कार्य करते हैं। ये ईमानदारी वाला नहीं है। ईमानदारी का, हम धर्म में हैं तो ईमानदारी का कार्य होना चाहिए। बहुत छोटा जीवन लेके आए, बहुत बड़ा नहीं। खुद जब 80 वर्ष की अवस्था में चले जा सकते हैं तो हमारी क्या दशा? हम लोग बहुत यार हम लोग के पास में बहुत शॉर्टकट जीवन है, ज्यादा तो नहीं है, फिर भी इतना घमंड करते हैं। जो भी समय बचा है वो धर्म के लिए लगाते हैं। तुम्हें धर्म बता रहा, लॉ ऑफ नेचर है। धर्म ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, इधर उधर नहीं है। धर्म वो है कि जो सोचते हैं अच्छी बातें, कुशल कर्म, मुख से जो अच्छी बातें निकालते हैं वो धर्म है। जो हाथ से जो करते हैं अच्छा कर्म वो धर्म है। जो और संसार और जितनी भी प्रकृति के साथ जो हमारे संबंध है उसमें बैलेंस रखना वो धर्म। उसको धर्म को कायम रखना वही तो प्रासंगिकता है। और क्या करना चाहते हो? इधर उधर की बातें न करके बिल्कुल सीधी बातें करो। हमें पंचशील का पालन करना ही होगा, हमें चार्य सत्य का मार्ग पे चलना ही होगा, हमें संगत मार्ग पे चलना ही होगा। और अगर अष्टांग मार्ग मध्यम मार्ग पे नहीं चलेगा कौन चलेगा? क्या आपने ठेका कर लिया? दुनिया के जितने भी अकुशल कर्म करने का ठेका क्या आप लोगों ने किया है? नहीं, हम तो कुशल कर्म करेंगे। मेरे 2 रुपये का लिया कर कुशल कर्म नहीं करेंगे, कुशल कर्म करूंगा, पुण्य के कार्य करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। अपुण्य के कार्य नहीं करूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। हम पंचशील का पालन करूंगा, कोई दुनिया का रोक ले तो रोक ले। हम कल से प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, को रोक ले, कौन रोक लेगा? लेकिन करना आपको ही पता, चलना आपको। ऐसा वो मत को न तंजो 10 लक्ष में सुन दिया इतने तुम्हें पटपन्ना दुख संत कर। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ही ये रास्ता, मध्य मार्ग का रास्ता है, जिसमें चल करके आप सारे दुखों का नाश करोगे, सारे कष्टों का नाश करोगे और निर्मल रास्ता आपको मिलेगा। यही एक रास्ता है मध्यम मार्ग, दूसरा कोई रास्ता मेरे सामने नहीं। वही तो प्रासंगिकता है। और दम्भ का प्रसंग जो है हमें जो बुद्ध ने जो दिया है तृप्तिक है, 3 पिटक है, विनय पिटक, चित्त पिटक, अवतम पिटक। हमारे विनय पिटक में जो है महाभक्त, तुल्य भक्त, परिवार, भिक्षुनी भक्ति विभक्त और भिक्षु विभक्त और परिवार बतो। शुद्ध पिटक में दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, उत्तम निकाय, संयुक्त निकाय और पुस्तक पाठ है। और अभिधर्म पिटक में 7 पुस्तकें हैं, धम्म संगिनी, विभंग, कथावस्तु, पुगल्पयति, धातु कथा, यमक और पट्टान। ये जो 7 पुस्तकें जो बुद्ध ने बताई ये पवित्र है, वही तो धर्म है, वही तो दर्शन है। उस दर्शन को जानने के लिए हमें पारी भाषा को जानना होगा। उस दर्शन को जानने के लिए हमें नालंदा पे जा करके, जहाँ पर
ये हमारा पुराना पुराना विश्वविद्यालय था, वहां पर हमको जानना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, उसको देख करके देखना होगा, तब प्रसन्न होंगे हमारे। भाषाओं के द्वारा कभी कभी हमारे देश का प्राचीन इतिहास को जाना जा सकता है। प्राच्य भाषाओं के द्वारा हमारे देश का प्राचीन इतिहास जाना जाता था। तो प्राच्य भाषा हम लोगों को कहीं कमजोर करती, हमारे दर्शन नहीं होते, इस कारणवश हमें प्राच्य भाषाओं का कहीं हमको करना चाहिए। प्राच्य भाषाएं बनती, उसमें शुरू में संस्कृत थी, पाली था, उर्दू, प्राकृतिक, ये प्राच्य भाषाएं थी जिसमें हमारा इतिहास छुपा हुआ। तो अगर बुद्ध के दर्शन, धम्म के दर्शन करने तो हमें पाली भाषा का ध्यान करना है और बच्चों को साथ रखना होगा। हमें वही भाषा बोलना है अपने लोगों से जो कि उपयोगी है, दूसरी भाषा को नहीं बोलना है। अभी हमने त्रिपिटक के बारे में बताया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में आपका संख्या शाखा है 1/3 भाग। अभिधम पिटक की संख्या शाखा है, यह 84,000 प्रदेशों का 1/3 भाग संख्या शाखा है, जो बहुत ही नजदीक है, जहाँ पर 8-9 अक्टूबर को बहुत विशाल प्रोग्राम लगेगा है भी। और आप लोग सभी इन्वाइटेशन है उनका, आप लोग सभी आए और दर्शन करें। तो हम चाहते हैं कि धर्म की जो चर्चा जो होती है, धर्म की जो चर्चा होती है, वो गंभीर चर्चा होनी चाहिए, गंभीर बन के होना चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना ही कहूँगा कि मेरे में काफी उपयोगी लोग आए बैठे हैं, काफी सम्मानीय लोग और भी आए हुए हैं। इतना ही कहूँगा कि जीवन को इसी तरह से बर्बाद मत करो। किच्छो मनुष्य पटलावो, किच्छो बच्चान जीवितं, किच्छो सत्तम मसवनो, किच्छो बुद्धान मुक्पादो।